बुरा नेवला। एक जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे और बड़े सुकून से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन की बात है कि जंगल में कहीं से एक नेवला घूमता फिरता आ गया और वो जंगल को देखकर सोचने लगा, अरे वाह, ये जंगल तो बड़ा ही बढ़िया है। मैं तो अब इसी जंगल में रहूंगा। मुझे रहने के लिए बस एक बिल ढूंढना होगा। और नेवला जंगल में किसी बिल की तलाश करने लगा। चलते चलते नेवला एक पेड़ के पास पहुंचता है जहाँ पे एक बिल होता है। इस बिल में एक गिलहरी अपने बच्चों के साथ रहती है और गिलहरी अपने बच्चों को अखरोट खिला रही थी और दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि मेरे बच्चों का पेट भर गया। उसी टाइम वहाँ नेवला आ गया और सोचने लगा, ये बिल तो मेरे रहने के लिए बेहतरीन रहेगा। इसी बिल पर कब्जा कर लेता हूँ। नेवला गिलहरी से कहता है, अबे गिलहरी, चलो निकलो यहाँ से। आज से इस बिल में मैं रहूंगा। तू अपने रहने के लिए कोई दूसरा बिल ढूंढ ले। ये बिल मेरा है नेवले, तुम मेरे बिल पर कैसे कब्जा कर सकती हो? देखो गिलहरी, मैं हूँ सरफिरा नेवला, कुछ भी कर सकता हूँ। चल चुपचाप भाग यहाँ से, वरना तुम तीनों को मार डालूंगा। ये सुनकर गुलेरी और उसके बच्चे डर गए और वहां से चल दिए। न्योला गिलहरी के बिल में मज़े से रहने लगा। इसी जंगल में एक नागन भी रहा करती थी। ये नागन बहुत ही सीधी थी, कभी भी किसी से झगड़ा नहीं करती थी और सब जानवरों की दोस्त भी थी। जानवरों के बच्चे तो हर वक्त नागन के साथ खेलते रहते और नागन भी बच्चों के साथ खेलकर खुश होती रहती। नागन ने एक झाड़ी के नीचे अंडे दे रखे थे। वो हर वक्त अपने अंडों को दुलारती रहती और अंडों का ध्यान रखती। सरफिरा नेवला अंडे खाने का शौकीन था। एक दिन की बात है, नागन अपने अंडों पर बैठी अंडे दुलार रही थी और दिल ही दिल में अपने आने वाले बच्चों का सोचकर खुश हो रही थी। अचानक वहां पर सरफिरा नेवला आ पहुंचा और नागन के अंडे देखकर ललचा गया। अरे वाह, आज तो मजा आ जाएगा। मैं तो नागन के अंडे खाकर अपना पेट भरूंगा। अबे ओ नेवले, खबरदार, जो तूने मेरे अंडों की तरफ देखा मैं तुझे ढस लूंगी। ये कहकर नागन जोर से फंकारती है। देख नागन, मुझसे पंगा मत लेना, वरना तुझे भी मार डालूंगा। अरे जालिम, एक माँ अपने सामने अपने ही अंडे कैसे खाने दे सकती है? चला जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। ये कहकर नागन नेवले पर हमला करती है, लेकिन नेवला बहुत ही चालाक था। उसने नागन को खूब मारा और जख्मी कर दिया और नागन को बहुत चोट आई और अपनी जान बचाकर भाग गई। नेवले ने नागन के सारे अंडे खा डाले और बोला, आहा, अंडे बड़े मजेदार थे। वाह 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 वाह, दिल खुश हो गया। उस दिन के बाद से नेवला हर रोज किसी न किसी पक्षी के अंडे खाने लगा। कभी कबूतर के, तो कभी मोरनी के अंडे और कभी कछुए के अंडे। उसे जहाँ कहीं भी अंडे नजर आते वो फौरन से चट कर जाता। नेवले का अगला शिकार कल्लो यानी के कौवा था। कुछ ही दिन पहले कल्लो ने अपने घोंसले में अंडे दिए थे और बहुत ही खुश थी और बड़े अच्छे तरीके से अंडों की देखभाल कर रही थी। एक दिन वो सरफिरा नेवला कल्लो के घोंसले के पास आ पहुंचा और अंडे देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। आहा, ये तो किसी कौवे के अंडे हैं। ये तो बड़े ही स्वादिष्ट होते हैं। नेवला जैसे ही घोंसले के पास पहुंचा तो कल्लो भी वहां आ पहुंची। दोनों में बड़ी लड़ाई हुई। कल्लो बोली, मेरे अंडों से दूर हट जा नेवले। तेरे अंडे तो मैं जरूर खाकर रहूंगा, मुझे रोकने का सोचना भी मत। मैं नहीं तो अंडों के साथ साथ तुझे भी खा जाऊंगा। और फिर उसने देखते ही देखते सारे अंडे खा डाले। बेचारी कल्लो रोती ही रह गई। हाय हाय, जालिम नेवला मेरे अंडे खा गया। अल्लाह करे ये जालिम नेवला मर जाए। इसी तरह ये सिलसिला जारी रहा और नेवला सब बख्शियों के अंडे खाता जाता और हर एक बख्शी इससे तंग था। एक दिन सबने आपस में मीटिंग की। गुलेरी कहती है,
मेरी बहनों, जिस दिन से ये जालिम सरफिरा नेवला जंगल में आया है, हमारा तो जीना दोबर हो गया है। उसने मेरे बिल पर कब्जा कर दिया। कछुई कहती है, नेवला बड़ा जालिम है, मेरे सारे अंडे खा गया। नागन कहती है, मेरे अंडे भी खा गया। अल्लाह पूछे इस बुरे और जालिम नेवले को। कल्लो कहती है, उस जालिम नेवले ने हम सब के अंडे खाए हैं। कबूतरी बोली, जब तक वो हमारे जंगल में है वो हमें ऐसे ही तंग करता रहेगा। मुर्गी बोली, अगर हमें इस नेवले से छुटकारा हासिल करना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बुलबुल कहती है, उस जालिम नेवले से छुटकारा हासिल करने का एक ही हल है मेरे पास। सब ने पूछा, वो क्या? वो तो मैं नहीं बताऊंगी, पर इस जंगल से इस नेवले को निकाल के ही रहूंगी। अगले ही दिन बुलबुल नेवले के बिल पर जा पहुंची और उसे कहा, ओए नेवले भाई, मुझे तुमसे दोस्ती करनी है, क्या तुम करोगे मुझसे दोस्ती? नेवले ने कहा, भला तुमसे दोस्ती करके मुझे क्या मिलेगा? मैं क्यों करूं तुमसे दोस्ती? बुलबुल बोली, अगर तुम मुझसे दोस्ती करोगे तो मैं तुम्हें बड़े बड़े पक्षियों के घोंसलों तक ले जाऊंगी। और वहाँ बहुत बड़े बड़े अंडे हैं। बड़े अंडों की बात सुनकर उसके मुंह में पानी आ गया और वो कहने लगा, ठीक है, अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें अपना दोस्त बना लूंगा। ठीक है, मंजूर, तुम चलो, मैं तुम्हें एक पक्षी का बड़ा सा अंडा दिखाती हूँ। नेवला उसके साथ चल पड़ा और वहाँ देखा घोंसले में एक बहुत ही बड़ा सा अंडा पड़ा है। नेवला इतना बड़ा अंडा देखकर बहुत खुश हुआ। वाह 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 वाह, ये तो मेरा पेट फौरन भर देगा। बुलबुल बोली, हाँ हाँ हाँ, खाओ खाओ, मजे से खाओ। नेवला उस अंडे को खाने की कोशिश करने लगा, पर वो अंडा बहुत बड़ा होने की वजह से उसके मुंह में नहीं आ रहा था। तभी वहां पर अचानक शुतुरमुर्ग आ गई और शुतुरमुर्ग ने जब देखा तो गुस्से से लाल पीली हो गई और बोली, नेवले, तेरी इतनी हिम्मत, अभी बताती हूँ तुझे। और फिर उसे खूब मारा। शुतुरमुर्ग से मार खाकर वो फौरन वहां से भाग गया और हमेशा के लिए जंगल छोड़ दिया। सब पक्षी बहुत खुश हुए और बुलबुल का शुक्रिया अदा किया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला भी एक न एक दिन भारी नुकसान उठाता है।